बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये सारे के सारे। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2024 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आज 18 अगस्त 2024 को लिया गया है और सभी जिलों में जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। उन्हीं को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है वो सभी लोग अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम अभी 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को होना है, वो लोग भी देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग अब आज का सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 18 अगस्त 2024 का रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, और अभी जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो लोग भी देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछा गया था कि सोन परियोजना का निर्माण कब किया गया था। सोन परियोजना का निर्माण पूछा गया था कि कब किया गया था। तो ये 1874 ईस्वी में सोन परियोजना का निर्माण किया गया था। बिहार स्पेशल के ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। यानी कि ये जो शक्ति सैन्य अभ्यास है, शक्ति युद्ध अभ्यास जो है, यह भारत और किस देश के बीच में होता है। तो ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो मैंने यहाँ पर राज्यों का नाम भी लिख दिया हुआ है, अगर आगे से पूछेगा तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो बिहार का जो जनघनत्व है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, 1106, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार का लिंगानुपात भी पूछा गया था। बिहार का लिंगानुपात आपको याद रखना है कितना है, 918 है। लिंगानुपात भी पूछा गया था, ठीक है ना। और शिशु लिंगानुपात अगर पूछता तो शिशु लिंगानुपात कितना हो जाता, 935 हो जाता। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अच्छा, 1920 में जो है ये नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। चलिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछ लिया गया था। तो अयोध्या जो है आपको भी पता है, ये सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अच्छा, लखनऊ अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अगला पूछा गया था कि पादप और जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर के निर्माण करते हैं जैव मंडल का। किसका? जैव मंडल का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, और ऑप्शन में दिया गया था ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, ये सब दिया गया था। तो अपचयन अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है, यानी कि स्टेडियम का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल के मैदान का साक्ष्य मिला, ये पूछा गया था। तो ये धौलावीरा से मिला हुआ है, और धौलावीरा से ही जल संरक्षण तकनीक का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो अगर पूछेगा कि जल संरक्षण तकनीक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी याद रखिएगा, धौलावीरा से। और खेल का मैदान का साक्ष्य भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद पूछा गया था कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। बिहार से मैंने आपको 2-3 दिन पहले 11 के बाद मैंने आपको कराया हुआ था। बिहार के जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है,
झील है, झरने हैं, जलप्रपात है, पर्वत है, सब कराया हुआ था। तो देखिए आ गया प्रश्न, दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वंदे मातरम गीत के लेखक पूछा गया था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि कब्रिस्तान R37 का, जो कब्रिस्तान R37 है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। कलिंग नरेश खारवेल से है, खारवेल, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। उसके बाद पूछा गया था कि किसको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है? बिहार कोकिला किसको कहा जाता है? तो बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत लोग कहेंगे कि शारदा देवी भी, तो विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में शारदा देवी होता, विंध्यवासिनी देवी ना होता, तब आप शारदा देवी पर लगा सकते थे, लेकिन विंध्यवासिनी देवी है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मैंने ये सारे प्रश्न कराए हुए हैं, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। और अगर प्रश्न बनता कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। और आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसा नहीं राज्यसभा का सभापति में आप लगा दीजिएगा कि उपसभापति को, नहीं, राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 56(1)(a) के तहत। यहाँ पर मैंने अनुच्छेद भी मेंशन किया हुआ है। मुझे पहचानो उपन्यास किसने लिखा है? मुझे पहचानो ये उपन्यास लिखा है संजीव ने। किसने लिखा है? संजीव ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज पूछा गया था, तो आपको फंक ने किया था, कैसिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में, ठीक है। अनुच्छेद 112 संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट से संबंधित है, अनुच्छेद 112, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? पेट में, तो पेट में जो होता है आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अनुच्छेद जो है 361 संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल आपका 361 जो हो जाएगा ना, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है। तो अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में होगा तो ठीक है, जो भी हो देख लीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है, यह आर्टिकल 361, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विमान या वायुयान, जो भी ऑप्शन मतलब प्रश्न में हो, विमान की ऊंचाई अगर पूछा होगा तो भी अल्टीमीटर ही होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि बिहार में कितने रामसर साइट हैं? तो आपको पता है कि नागी नकटी को अब दिया जा चुका है। तो पहले आपको कांवर झील था, अब नागी और नकटी हो गया, तो टोटल 3 हो गए हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद पूछा गया था कि बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधान परिषद की स्थापना 1912 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 1913 में हुई थी। तो ऑप्शन में 1912 दिया गया था, ठीक है ना। छात्र ने बताया भी है कि 1912 था सर। उसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो वॉशिंग मशीन है ना, ये कार्य करता है, ठीक है। चलिए शेरशाह सूरी का मकबरा फिर से पूछ लिया गया है, आज सासाराम में है। उसके बाद पूछा गया था कि संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ये प्रश्न शायद 11 को भी पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री होते हैं संसद में बहुमत दल का नेता। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न ठीक ठाक पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, जो सिलचर से पोरबंदर तक जाता है, ये बिहार में कहाँ से नहीं गुजरता है? नहीं पूछा गया था। तो चूंकि देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजरता है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से ये गुजरता है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसको छोड़ दीजिए, जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बता दिया कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि महिला की पतली आवाज़ जो होती है क्यों होती है? लड़कियों की पतली आवाज़ होती है और आपको पता है कि ये आवाज़, उनकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसी के कारण से होता है, ठीक है।
उसके बाद पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं, तो किताबुल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी है। और ये भाषा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अरबी में। किताबुल हिंद अरबी में लिखा गया है। अच्छा, विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो यह मुख्यतः विद्युत फ्यूज जो है ये शीशा और टीन का बना होता है। चलिए, पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया कि नागी डैम कहाँ पर है, तो नागी डैम और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य आपको पता है ना, जमुई में है। उसके बाद पूछा गया था कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, और मंदार पर्वत भी आज पूछा गया था कि कहाँ पर है। मंदार पर्वत बांका में है। मैंने आपको जो पिछला सेशन कराया था सब उसमें दिया हुआ है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको भी पता है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, FOSS। ठीक है ना, ये सारा कैपिटल में है, FOSS। इसमें पूछा गया था कि F क्या है, तो अगर आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो F का मतलब फ्री होता है। ठीक है। चलिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा गया है, तो ये 40 है लोकसभा सीटों की संख्या। अच्छा, विधानसभा का भी याद रखिएगा 243 है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने पहली बार लंगोट कब धारण किया था। पहली बार इन्होंने लंगोट कब धारण किया था महात्मा गांधी जी ने, तो 1921 में इन्होंने पहली बार लंगोट धारण किया था। उसके बाद पूछा गया था कि वेलेडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वेलेडीला की खान जो है आपको पता है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी लौह एस के लिए, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि IUPAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको भी पता है, मैंने ऑलरेडी आपको कराया भी हुआ है कई बार इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। उसके बाद पूछा गया था कि लाल कुर्ती या लाल शर्ट का गठन किसने किया था, तो ये किया था लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोथल किस राज्य में है, ये पूछा गया था, तो ये गुजरात में है लोथल, आपको भी पता है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में भारत की जो नदियां हैं उनका टोटल कितना प्रतिशत जल वहां पर गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में 77% गिरता है, और अरब सागर में 23% गिरता है। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है ना, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदी अरब सागर में गिरती हैं। चलिए, वायु किसका मिश्रण है, ये पूछा गया था, तो वायु जो है ये गैस का मिश्रण है, गैस ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है ना, वायु किसका मिश्रण है, गैस का। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सब का ये मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया। और भी क्वेश्चन आपको पता है तो आप लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे।